700 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दिया था कि परमेश्वर उद्धारकर्ता को संसार में भेजेगा, वो पाप से छुटकारा देगा। भजन संहिता 71 अध्याय के 3 पद में कहा है, बूढ़ा व्यक्ति ने परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, मुझे पापों से बचाकर मेरा उद्धार कर। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में 23 पद कहता, पौलुस ने बताया, अपना प्राण दे आत्मा को पापों से बचाकर पवित्र जीवन जिए। पहले यूहन्ना 1 अध्याय 6-8 कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी एक गवाही दिया कि पापों से मुक्ति देने वाला, जन्म लेने वाला यीशु। तो बाइबल बताते कि यीशु मसीह पाप से मुक्त करने के लिए, शैतान से छुटकारा दिलाने के लिए, ये दुखित मन वालों को शांति देने के लिए आया है तथा दुखों को हटाकर, उदासी को हटाकर, तेल लगाकर आनंदित रखेगा। उदासी को हटाकर तेल लगाकर आनंदित रखेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाए। पृथ्वी में रहने वालों के लोगों के दुखों से वो शांति देगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा विश्वासियों को पाप से छुटकारा देकर स्वतंत्र कर दिया है। दुखित मन वाले विश्वासियों को दुख उदासी हटाकर आनंदित कर दिया है तथा यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर का अपना संतान बनाकर अब शांति दे दिया है। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर अपना संतान बनाकर अब शांति दे दिया है। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु के नए वर्ष में जन्मदिन उत्सव मनाकर पूरा करना चाहिए। हमारा जन्मदिन उत्सव पूरा कैसे होगा? हमारे आपके कहने के द्वारा जन्मदिन उत्सव पूरा नहीं हो सकता है। जन्मदिन उत्सव में पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया है। तो हमें भी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को जन्मदिन मनाने के लिए ये संयोग वर्ष प्रदान करने के द्वारा कलीसिया में जन्म उत्सव को पूरा करना चाहिए। तभी हम यीशु के पुत्र या बच्चे संतान माने जाते हैं। यदि संयोग राशि भी प्रदान नहीं करता है तो परमेश्वर का पुत्र तो है, परंतु आज्ञाकारी पुत्र नहीं माना जाता, केवल नाम का पुत्र है, अनाज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद में कहता है, जो विश्वासी धर्म का काम नहीं करता, अनाज्ञाकारी पुत्र शैतान के पक्ष में हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी पुत्र नहीं माना जाता। तो जो धर्म का काम करने में सहयोग राज प्रदान करता है, वही परमेश्वर का पुत्र माना जाता है। उद्धारकर्ता मसीह की जन्मदिन में सहयोग नहीं प्रदान करता, या जो भी भाई बहन द्वितीय जन्मोत्सव कार्यक्रम में समय से पहले नहीं पहुंचता, या कार्यक्रम का कार्यभार पर पूरे शिष्ट सहयोग प्रदान नहीं करता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ते हैं। ले याकूब का 4 अध्याय का 17 पद में कहा है, वचन सुनने के बाद पालन नहीं करते, वह व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी पाप करते। पढ़िए वचन, याकूब 4 अध्याय का 17 पद। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, संकट, समस्या और बीमारी है। इसलिए संकट समस्या पर लोग पड़ता है। तो अपना विश्वास को खोकर प्रभु यीशु का विरोध करना, परमेश्वर से पाने वाले आशीष को रोकना चाहिए, परमेश्वर से अलग होकर नजदीक जाने की चाहिए। 17 पद। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। वो जो भलाई करना जानता है कि हमें ये क्रिसमस त्योहार मनाने से हमारा जीवन को आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि यीशु हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन कुर्बान दे दिया है। तो मसीह पर विश्वास करने का मेन मकसद है कर्म, धार्मिक काम इसको बोला जाता है। तो जब कार्य करता है धार्मिक, तो इससे साबित होता है कि मसीह पर विश्वास करता है। तो ये धार्मिक काम करने के द्वारा हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने का प्रमाण साबित करते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो ये जीवन अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, अगर हम इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो हमारा जो है ये वचन को हम देखने के बाद पाप कर रहे हैं,
तो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को जो अपने पुत्र के द्वारा पूरा करके पाप के बंधन से छुटकारा दिया, जो किस मनवालों को आनंदित करके खुशी हर्ष का तेल लगाया है तथा आत्मा की धार्मिकता को पहना दिया है। यीशु पवित्र के स्थान से उतरकर एक गंदे कचड़े के स्थान पर जन्म लिया, पाप की गंदगी से दलदल से क्रूस पर प्राण देकर सारे बंधनों से मुक्ति देकर हमें आप सबको शांति दे दिया और अंतिम दिन आप पवित्र के स्थान में अपने पास ले जाने के लिए यीशु पृथ्वी पर आने वाला है। तो यीशु अपने स्वर्गीय स्थान से अपने चुने लोगों को सदा सर्वदा अपने साथ रखने के लिए ले जाएगा। इसलिए ये नए वर्ष का जन्म उत्सव मनाने के लिए हम आप सबको तन मन से धन से सहयोग प्रदान करके प्रभु के आने के वर्ष के लिए ये तैयारी करना चाहिए। आमीन। ये सहयोग राशि प्रदान करने वाला व्यक्ति इस वर्ष समय से ये सहयोग राशि प्रदान करके अपना धार्मिक काम को पूरा करता है, वो प्रभु का इच्छा को पूरा करता है। इसी से एक प्रमाण साबित होता है कि हम परमेश्वर का पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, प्रभु यीशु मसीह द्वारा आप सबके हृदय विचार रक्षा रखवाली करे। आमीन। हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन सिरस, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर अपने सामने से निकाल न दे और अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर किए उद्धार का हर्ष आपने किए उद्धार का मुझे फेर दे उद्धार आत्मा देकर मुझे सवाल। आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे।